नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज चर्चा होने वाली है उन नियोजित शिक्षकों की जो इंतजार कर रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं, बराबर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भर्तियां हो क्यों नहीं रही। सवाल कई बात को लेकर के है, ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज सारी चीजें लिखकर हम बताने वाले हैं क्या हो रहा है, लेकिन विजुअल्स आप देखते जाइएगा। हमारे साथ आज की डिबेट में हमारे सहयोगी रजनीश कुमार भी होंगे। तो सबसे पहले परिचय कराना चाहेंगे नितेश पांडे, हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। आनंद मिश्रा शिक्षक नेता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से और रजनीश कुमार संवाददाता। सबसे पहले रजनीश के पास हम चलेंगे। रजनीश, ज्यादा खींचना नहीं है भाई, आज टू द पॉइंट बात करना है। शिक्षक जो परेशान हैं उनकी बात होगी, बहाली क्यों नहीं हो रही है इस पर हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक बार रजनीश जरा रुकेंगे हम, जरा क्यों नहीं हो रहा। सर सुनील जी चाय पी रहे हैं, सुनील जी जरा बताइए, चाय पीते ही पीते बताइए आखिर समय पर बहाली क्यों नहीं हो रही है। देखिए, ऐसा है कि ये बात पूरी तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर होने जा रही है। कुछ तो पद रिक्त हैं, कुछ पद का सृजन के लिए स्वास्थ्य विभाग में लंबित है और बड़े पैमाने पर कोई भी जो है इन लोग में कोई शिक्षक बेरोजगार नहीं बचेंगे, क्योंकि देखिए नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो माननीय नीतीश कुमार जी ने 20 लाख नौकरियों और रोजगार देने का वायदा किया, उस पर काम शुरू हो गया है। शिक्षकों का भी एक बड़े पैमाने पर होनी है। अन्य चीज़ों का आप देख रहे हैं, इंजीनियर का हुआ है, पॉलिटेक्निक में लोगों का हुआ है, टीचर का और अन्य बहालियों का, क्योंकि ये जो मॉडल होगा नौकरी देने का और बेरोजगार दूर करने का मॉडल, हमें लगता है इसी मॉडल पर केंद्र सरकार भी नकल कर रही है और वो भी देखा देखी कर रही है। तो निश्चित ही बेरोजगारी दूर करने की दिशा में सरकार के जो कदम है वो बाकी अन्य विभागों में भी हो रहे हैं, शिक्षकों पे भी हो रहा है। और आप देखे होंगे कि भाई अब पद लंबित है, लाखों शिक्षकों की बहाली होने वाली है। थोड़ा धैर्य धरे, अब धैर्य धरे और उसमें इनका बहाली भी निश्चित होगा। कोई शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो बेरोजगार नहीं बचेंगे। रजनीश कह रहे हैं सुनील जी की कोई बेरोजगार नहीं बचेगा, सबकी बहाली हम कर लेंगे, जरा पेंच बताइए। रजनीश साहब हमें सुन पा रहे हैं? विवेक सवाल दोहराएंगे फिर से। हाँ, सवाल यही है कि इसमें पेंच कहां है। ये तो कह रहे हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं, जल्द कर लेंगे, लेकिन टेंटेटिव जो डेट है वो बता नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए छठे चरण में भी इसी तरह से लेट लतीफी देखी गई थी और सातवें चरण की जब से बात चल रही है, यानी छठे चरण में जो 90,000 सीटों पर बहाली होनी थी उसमें 41,000 बहाली मात्र हुई है। उसके बाद जो बाकी सीटें हैं उसको 7th फेज में मर्ज करने की बात सामने आई है, जिसके बाद जो 2019 के जो सीटेट बीटेट एस्टेट पास जो अभ्यर्थी हैं जो 1 से लेकर +2 तक इंतजार कर रहे हैं स्कूल में बहाल होने के लिए, उनके लिए कहा गया था कि जो सिस्टम है उसमें बदलाव होगा, यानी नए नियम के आधार पर बहाली होगी। यानी छठे चरण से अलग हटकर जो तरीका है वो बदला जाएगा। नियोजन इकाई में सेंट्रलाइज सिस्टम से बहाली होगी और 7th फेज में नई नियमावली जब कैबिनेट में मुहर लगेगी उसके बाद तैयार किया जाएगा। अब इंतजार इस बात की हो रही है कि नई नियमावली जो है उस पर कब मुहर लगेगी, क्योंकि तारीख पर तारीख मिल रही है। अगस्त से जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं वो ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि हम 7वें फेज के जो विज्ञापन है उसको हम जारी करेंगे। लेकिन उसके बाद अब तो यही स्थिति हो गई है, शिक्षा मंत्री हो चंद्रशेखर या फिर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, अब अभ्यर्थी तो दूर, मीडिया से ही बातचीत करना नहीं चाहते हैं। बाकी सवालात उनसे आप एक मिनट रुकिएगा सुनील जी, का मुद्दा जैसे सुनील जी है, ये क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? रजनीश की परेशानी, बिल्कुल रजनीश तो सामने रहते हैं ना, वो घूमते हैं, मंत्रियों के पीछे घूमते हैं कि कोई जवाब देगा, क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, क्यों भागते हैं? देखिए, आप अगर संदर्भ देखें तो संदर्भ में लाखों हजार करोड़ राज्य सरकार का केंद्र सरकार को देना दे है और यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जिसे केंद्र सरकार भेदभाव के तहत पूरी तरह से निभा नहीं पा रही है। इसके बावजूद भी जो हमने वायदे किए हैं वो आंतरिक संसाधनों से भी शिक्षकों को लाखों हजार तनख्वाह दे रहे हैं और आगे 2 लाख से अधिक नियुक्तियों में तनख्वाह देंगे। लेकिन ये बात जो केंद्र सरकार के लोग हैं जो कि बिहार का हक हुकूक नहीं दे रहे हैं, तो और वो जो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार का वायदा किए जो 8 वर्षों में 16 करोड़ के रोजगार के हो गए, उनसे भी कोई पूछे कि भाई तुम्हें क्या, हम तो कर रहे हैं, थोड़ी लेट हो गई, निश्चित ही हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों से कहता हूं कि थोड़ा धैर्य धरे के रखें,
नहीं तो कैसे धैर्य धरेंगे? नहीं, कैसे धैर्य धरेंगे? यहाँ पर तो फिर साल जैसे ही बीतेगा, फिर एक नया चरखा सामने आ जाएगा, फिर भीड़ बढ़ जाएगी, और जब भीड़ बढ़ जाएगी आप सेंट्रलाइज कर देंगे, कट ऑफ चला जाएगा, तो पुराने को कौन देखेगा भाई? सवाल तो उनके सामने जायज है, वो तो सोच रहे हैं। देखिए 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होने वाली है, इसके अलावा 8,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली, और इसी में देखेंगे तो करीब 1 लाख प्राइमरी, करीब 80,000 अपर प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षक, सारे शिक्षकों को ले लें तो जो भी ट्रेंड और क्वालिफाइड शिक्षक हैं कोई भी बेरोजगार नहीं बचेंगे। लेकिन हाँ, आंतरिक संसाधनों से राज्य सरकार अभी तक वेतन दे रही है, इन लोगों को देगी, लेकिन आपके माध्यम से हम केंद्र सरकार वेतन की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। नितेश पांडे जी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ। नितेश पांडे जी, हम तो 6 महीने वेतन, बिना वेतन को 6 महीने पढ़ाने को तैयार हैं, हमें वेतन नहीं चाहिए। लाइए सुनील जी के साथ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए मेरा, देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए ऐसा कहना कि ये अगर कोई अभ्यर्थी हैं, निश्चित ही ये इनका जज्बा को सलाम है, ये कहते हैं बिना वेतन के पढ़ाएंगे, लेकिन ये भी आप देखेंगे तो बिना वेतन के किसी से काम लेना ये भी कानून संगत नहीं है। अभी संसाधन नहीं है सरकार के पास, कानून से, ये मैंने कहा कानून सरकार के पास संसाधन नहीं, तो हम तैयार हैं मुफ्त विद्या देने के लिए। मैंने कहा कि आंतरिक संसाधन से भी सरकार लाखों शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, जो पाइपलाइन में है, कर रही है। पेपर में मई से ही हो रही है सर, पेपर में मई से ही बहाली हो रही है। थोड़ा सा आप धैर्य रखें, नौकरी देने की गाड़ी चल पड़ी है। 3 साल से धैर्य रखें सर, नौकरी देने की गाड़ी चल पड़ी है। नहीं वही नहीं, हम एक चीज और पूछ रहे हैं आपसे कि पुराने वाले शिक्षा मंत्री जी झूठे हैं या नए वाले? क्योंकि पुराने, सुन लीजिए, पुराने वाले नए वाले शिक्षा मंत्री 19 तारीख को कह रहे हैं क्या कि हमारे पास योग्य शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है सीटेट पास, और ये देखिए सदन में विजय कुमार चौधरी जी पुराने वाले शिक्षा मंत्री बोले हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अब बताइए कि झूठ कौन है इसमें, दोनों में झूठा कौन है? इस तरह से शब्दों के, बयानों के खेल में घुस करके मैं बहस नहीं करना चाहता। आप अभ्यर्थी हैं, मैं आपके लिए सम्मान है मेरा, और निश्चित ही आपको मैं बता दूं कि अगर कोई ट्रेंड शिक्षक हैं तो जिस तरह से लाखों की तादाद में बहालियां पाइपलाइन में है, कोई भी ट्रेंड शिक्षक बेरोजगार नहीं बचेगा। आंतरिक संसाधन से भी राज्य सरकार लाखों शिक्षकों की बहाली करेंगे, ताकि आप जब हमारी उम्र ही खत्म हो जाएगी तब बहाली करके क्या करेंगे? अब खैर इन सब शब्दों का कोई उम्र का देखिए, सब बातों का सरकार देता होता है सर, क्राइटेरिया होता है शिक्षक बहाली का। नहीं देखिए, आप सब बातें जो उम्र वगैरह की है सरकार तक बात पहुंचाएंगे। सरकार संवेदनशील है कि आप लोग को नौकरियां देंगी, यही तो पहुंचा रहे हैं। बात तो है, ये जो नितेश पांडे हैं यही तो कर रहे हैं। आज अगर डिबेट में इन्हें हमने बुलाया है तो नितेश पांडे के बाल क्यों नहीं उग रहे हैं इस पर बहस करने के लिए थोड़ी तो बुलाया है। नितेश पांडे को इसलिए हमने बुलाया है कि नितेश पांडे अपने मन की बात करें, और नितेश पांडे आपको सामने से दिख रहे हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि नितेश पांडे के पीछे हजारों लाखों पड़े हुए हैं और लाखों को जवाब देना है। अगर नितेश पांडे उम्र की बात कर रहे हैं तो उम्र पर आप क्यों भागेंगे? आप एक कोई टेंटेटिव डेट क्यों नहीं बताते? कितने उम्र के लोगों को लेंगे? आगे जाके कोई और नियमावली डाल दीजिएगा। यहां तक कह रहे हैं कि नियमावली और नोटिफिकेशन दे दीजिए, नियोजन अगले साल करवा लीजिएगा। ये अभ्यर्थी जो बैठा, बताइए अब डॉक्टर सुनील कुमार जी, किनसे पूछा जा रहा है? नहीं ठीक है, ये जो कह रहे हैं इनकी जोश वगैरह जो है ये अपना बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से बहस में नहीं पड़ना जोश नहीं है, मैं इनके माध्यम से सटीक सवाल है, छोटा सवाल है। तो माफी चाहता नहीं, अगर ये अभ्यर्थी हैं, जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, अगर जो मैं मानता हूं कि आपके सम्मानित चैनल में है, जेन्युइन अभ्यर्थी होंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको आश्वस्त करता हूं सर्टिफिकेट दिखाने को तैयार है जेन्युइन। अरे मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि आप जेन्युइन है, मैं मानता हूं कि आप जेन्युइन है, कि जेन्युइन है तो सर मैं मानता हूं, मैं आपको सर्टिफिकेट चेक करने के लिए मैं मानता हूं कि आप जिम्मेवार चैनल पर है, जेन्युइन होंगे, तो मैं आपके माध्यम से आपके पीछे वैसे सारे अभ्यर्थियों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार, आपको भी मालूम होगा कि सरकार कुछ और सवाल होंगे। नितेश जी, हम आते हैं आपके पास। जरा आनंद मिश्रा है हमारे साथ, शिक्षक नेता है। आनंद जी, ठीक है, अभी सबको लग रहा है कि नेतागिरी चल रही है, लेकिन नेतागिरी एक हद तक ही न चलेगी। अभी जो हो रहा है उसमें एक छोटी सी मांग है, और छोटी सी मांग के पीछे कुछ तथ्य हैं, सकारात्मक तथ्य हैं, और उसके जरिए एक बहुत अच्छी मांग है कि भाई ठीक है, आपकी मंशा पर कहीं कोई सरकार की मंशा पर सवाल इस बात को लेकर है कि आप डेट नहीं बताते, करेंगे,
कब करेंगे? अब नाती पोते को देंगे क्या? अब नितेश पांडे आनंद मिश्रा के पोते को शिक्षक बनाएंगे? ये आनंद मिश्रा जी, हास्यास्पद स्थिति है जी, यह हास्यास्पद स्थिति है। सरकार के विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है और अभ्यर्थी सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है सरकार की। और हम विद्यालय में पठन पाठन कराते हैं, बच्चे शिक्षक के बिना इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पठन पाठन सही तरीके से कब हो। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हाई स्कूल का गठन कर दिया गया। प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको दे दिया गया कि आप हाई स्कूल में बच्चों को पठन पाठन कीजिए। यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी जो शिक्षक पहले से थे उनको हाई स्कूल में कर दिया गया, और हाई स्कूल के शिक्षक तो बहाली हो ही नहीं रहे हैं। तो इतनी दुर्गति हो चुकी है शिक्षा की, और शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। आपके ही चैनलों पर चल रहा है कि 3,25,000 शिक्षक का पद अभी रिक्त है। सरकार आखिर बहाली कब करेगी? अगर पैसे का अभाव है तो ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि आपको बच्चों को, गरीब शोषित बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात एक सरकार के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर भारत सरकार आपको मदद नहीं कर रही है तो ये तो बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कह सकते हैं कि हनन हो रहा है। और इसके लिए क्यों नहीं बिहार सरकार के लोग, माननीय मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री अनशन पे बैठ जाते हैं? अभ्यर्थी जब गर्दनी बाग में बैठ सकता है, जब शिक्षक अपने अधिकार के लिए आंदोलन पे बैठ सकता है, तो माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए। भारत सरकार हमको मदद नहीं कर रहा है। ये लोग, ठंड बढ़ गई है, क्यों बैठे? इनका तो बढ़ ही जाता है ना। हाँ। इनका तो एक ताली में बढ़ जाता है ना। कभी भी विधायकों का जब वेतन बढ़ाने की बात होती है, बिहार में बढ़ गया है। और शिक्षक जब अपने वेतन की बात करते हैं तो उसके लिए उन पर लाठी और डंडे की बरसात कर दी जाती है। शिक्षकों की बहुत सारी समस्या है। सुनील जी, ये सवाल तो है। आनंद मिश्रा जो कह रहे हैं, इसमें आनंद की अनुभूति तो नहीं होनी चाहिए। ठंड बढ़ गई है, इनके साथ तो बैठना चाहिए ना। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है पैसे, आप क्लियर कहिए कि हम अभी रुकेंगे, कारण ये है, छुपाइए मत कुछ। सुनील जी, देखिए, जो प्रक्रिया है कि हम संघीय ढांचा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में केंद्र सरकार को जो देने हैं पैसे, जो राज्य सरकार पर दे है लाखों हजार करोड़ रुपए, तो उसकी प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपना बाकी जो पत्राचार करती है। और जहां तक धरना प्रदर्शन की बात है, ये सुझाव कोई इनसे तो लिया नहीं जाएगा। भाई, लोकतंत्र में एक सरकार जो खुद कैसे बैठ सकती है, क्या बैठ सकती है? ठीक है, ये नेता है, तो नेता के नेता ये तो बहानेबाजी होगी ना। नेता के शब्दों में बोल रहे हैं, और इन्हीं के पश्चिम पर चले कि मुख्यमंत्री, मंत्री और वहां जाके धरना पर बैठ जाए। ठीक है, नेता है, ये कह सकते हैं अपनी बात। आप तो कम से कम समर्थन न करें ऐसी चीजों का, एनीवे। लेकिन निश्चित ही इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि भाई, नितेश पांडे जी की तरह अन्य शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं फिर दोहराता हूं, इन्हें भी मालूम होगा कि सारे पाइपलाइन में सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। ये कुछ समय की बात है, थोड़ा धैर्य रखें। नौकरी का देने की गाड़ी चल पड़ी है सारे स्फेयर्स में, शिक्षक भी उसमें एक फोकस एरिया और प्रायोरिटी एरिया में है। जी चलिए उस गाड़ी में। हाँ जी, विवेक मिश्रा जी, हाँ, कहना यह है कि ये तो पैसे की बात है, भारत सरकार पैसा देगा तब बहाली करेंगे। बिहार में जो भी ये नहीं कहा गया, आप चेंज मत करें। मैंने कहा कि भारत सरकार पर हमारे पैसे ड्यू हैं, लेकिन राज्य सरकार आंतरिक संसाधन से शिक्षकों की बहाली करेगी, उसके पद सृजन में है और वो सारी प्रक्रिया में है। मैंने कहा कि उस पर देय है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जब पैसा केंद्र सरकार देगी तो हम करेंगे। चूंकि आप शिक्षक नेता हैं, लेकिन शब्दों को कृपया तोड़ मरोड़ कर पेश न करें। चलिए, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी है जो नियोजित शिक्षक बिहार में कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो स्थानांतरण की मांग को लेकर, उसमें तो आपका पैसा नहीं, ठीक है, हम आएंगे इस पर आ जाएंगे। आप जो नियमावली बना है उसको क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? अरे, हमें पूरा आदर सम्मान के साथ रजनीश को सुनना होगा। हाँ रजनीश, बताइए जी। देखिए विवेक, कल संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके बाद थोड़ा सा माहौल जरूर बदला है, सरकार पर दबाव बढ़ा है। अब समय नहीं है, अब एक तरह से राज्य सरकार के पास 15 दिन का समय है, क्योंकि सदन में जब गर्माहट देखने को मिलेगी उसके बाद सरकार जो है कहीं ना कहीं अब तैयारी में जुट गई है। खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग तैयारी में है कि अब इस कैबिनेट की बैठक में जो नई नियमावली है उस पर मुहर लगवाएगी। लेकिन इस बाबत कोई अधिकारी जो है, चाहे वो प्राइमरी डायरेक्टर हैं, हायर सेकेंडरी वाले डायरेक्टर हैं, या सचिव हैं, या फिर अपर मुख्य सचिव हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। छुपाते क्यों है? दूसरी बड़ी बात कि अभी पुलिस अभ्यर्थियों को आपने गांधी मैदान में
तकरीबन 10,000 अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश कुमार ने भी नियुक्ति पत्र दिया हाँ। गांधी मैदान में। चाहे वो फर्स्ट हैंड कहिए या सेकेंड हैंड कहिए, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब 2 लाख आप बहाली करेंगे, आपकी रैली में उतनी भीड़ नहीं होती है, आपको इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा कि आप गांधी मैदान में 2 लाख अभ्यर्थियों को आप नियुक्ति पत्र दे सकेंगे। आपकी सरकार अभी है महागठबंधन की, और इससे बड़ी आपको रैली और इससे बड़ा आयोजन का मौका नहीं मिलेगा। ये अभ्यर्थी अभी दिन और रात गर्दनीबाग में आंदोलन करते हैं, रोज जिला प्रशासन से दबाव मिलता है कि आप आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो रजनीश उन्हीं के पास चलते हैं जहां जिन्होंने प्रेशर डाला है, तब ये काम हो रहा है। मनीष पांडे, काफी देर लगा सर आपके तक आने के लिए, लेकिन मनीष पांडे जी, आपके प्रेशर का कमाल है, ऐसा समझते हैं रजनीश कुमार कि अगर आपने प्रेशर नहीं दिया हुआ था आप लोगों ने, तो इतनी हड़बड़ी, इतनी हलचल, इतनी चर्चा नहीं होती। विवेक जी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। जी जी, देखिए क्या है इसमें, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। हाँ हाँ, देखिए इसमें क्या है कि यह सत्य है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करके कहा, वो सभी वो बातें सभी लोगों के जहन में है, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। विधानसभा में अगस्त महीने में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया वर्तमान शिक्षा मंत्री को कि हमारी क्या योजना है। मतलब एनडीए की सरकार ने उस समय स्पष्ट कर दिया था कि 1,25,000 जो शिक्षकों की हम जो है सो तुरंत जो है उसकी जो है प्रक्रिया वह शुरू कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात है सरकार बदली। देखिए एक बात इसमें समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी जिस विभाग के मंत्री हैं, विवेक जी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जी, और आप चाहें तो किसी दिन इस पे स्टोरी चला लेंगे, सुनील जी भी बैठे हुए हैं जदयू के प्रवक्ता। नीतीश जी जिस विभाग के मंत्री हैं वह सारा विभाग आप उठा के देख लीजिए, चाहे कार्मिक विभाग हो, चाहे सामान्य प्रशासन विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, आप देख लीजिए वर्तमान या हमारे समय में बिहार सरकार में जितने भी मंत्रालय थे, विभाग थे, जितना ज्यादा डिस्प्यूट इनके विभाग में है, मुख्यमंत्री जी के विभाग में, उतना किसी भी मंत्रालय में नहीं है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं। लेकिन बकाये वाली बात तो आप बोलते नहीं है विभाग से। लेकिन जिस बकाये की बात सुनील जी कर रहे हैं उसको भी क्लियर कर दीजिए ना, जो बकाया लाखों हजारों करोड़ का है बकाया। मैंने इसलिए कहा मैं एक एक बातों का जवाब दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए आप अगर देखेंगे मुख्यमंत्री जी के विभाग का, तो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट और परेशानी अगर है, चाहे वह शिक्षक अभ्यर्थियों की हो, चाहे दरोगा की, गृह विभाग की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, या स्थानांतरण की हो, या उस दिन गांधी मैदान में कहा कि मैं तो 2000 लेकिन मेरी बात पूरी करने दीजिए। हाँ ठीक है, आप बोलिए ना, हम आएंगे। आपके दर्शक सुन रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है विवेक जी। हाँ ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2006 में भी हमने कहा, ये सुनते नहीं है। 2010 में भी कहा, ये सुनते नहीं है। किस बात के लिए कह रहे थे? यही नियुक्ति के लिए, इसी भर्ती के लिए वो कह रहे थे। पूरी तरीके से फ्लॉप है वह विभाग जो मुख्यमंत्री जी के अधीन है। तो सुनील जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब उन्हीं को दीजिए, हमें मत दीजिए ना। ठीक है, ये पब्लिक डोमेन में ठीक है, बहस तो चल रही है, लेकिन सुनील कुमार जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं कि भाई बहुत सारा धन जो है इधर से उधर है, जरा उसको समेट करके हमें दे दीजिए, हम आगे काम। विवेक जी मैं एक एक चीजों का जवाब देने बैठा हूं, आप बस धैर्यपूर्वक सुन लें। जब 2020 में विवेक जी संतुष्ट हमें मत कीजिए, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को संतुष्ट कीजिए भाई। जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने कहा पहले दिन पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख। आपको प्रक्रिया पता नहीं था क्या? आप विवेक जी, लोकतंत्र है, मुद्दों पर सरकारें बनती है और सरकारें गिरती है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में थे और भीड़ जुटा रहे थे? आप ऐसे झूठे मुद्दे को लेकर आप क्या जनता से माफी मांगेंगे उसके लिए? क्या हमने जो उस समय आपसे कहा था कि पहले दिन पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, या आपका मुद्दा झूठा था? तेजस्वी जी सबसे पहले माफी मांगे। सुनील जी, अगर सुनील जी आज यहाँ बैठकर आज अगर डॉक्टर सुनील बैठकर यहाँ पर समय मांग रहे हैं, तो तेजस्वी जी को माफी मांगना चाहिए बिहार के उन अभ्यर्थियों से, उन युवाओं से, सुनील जी जिसको उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में पहली मीटिंग से हम 10 लाख स्क्रीन पर है। अब आप सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा रोके हुए। मेरी बात अधूरी रह जाएगी, दर्शकों को लगेगा कि भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। देखिए विवेक जी, अगर आपको ये बात था, आपने कैसे कह दिया कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे? मेरी बातें सुन लीजिए। आज तो आप केंद्र सरकार के पैसे का रोना रो रहे हैं। देखिए सुनील डॉक्टर साहब, आपको हम उतना देर से सुन रहे थे, आपको सुन रहे थे। नहीं, मेरे पास 1 मिनट का समय है। डॉक्टर सुनील कुमार, ठीक है, डॉक्टर सुनील कुमार पूछिए
सुनील जी देखिए, मैं बस एक ही बात कह रहा हूं, ये जो पूरे विभागवार मुख्यमंत्री के विभागों का जो ये कहानी कर रहे थे, ये पूरी कहानी सुन के लगा कि क्यों बीजेपी के लोग बड़का झूठा पार्टी कहता है। देखिए, झूठ का पुलिंदा है। अगर हम देखिए, जब हम सरकार में थे, दोषारोपण करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि जो सब विभागे भाजपा कोटे में थे, वो स्वास्थ्य हो, वो नगर निगम हो, वो सड़क हो, वो बाकी सब विभागों की यह स्थिति थी। मैं तो वो दोषारोपण नहीं करता। अब ये जो निश्चित ही सेकंड थिंग, पैसे से डॉक्टर हैं। दूसरी बात, एक बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठा के देख लीजिए कि मुख्यमंत्री को क्या अधिकार प्राप्त हैं। वो आपसे को जो अधिकार हैं, खास करके नौकरी देने के, क्यों आप भाजपा को झूठा पार्टी कह रहे हैं, खुद झूठ बोलते। अगर आप ये नहीं मानते कि मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह नौकरी दे सकता है, कैसे अपना पल्ला झाड़ना है, तो आप कैसे अपना पल्ला झाड़ना है, मुझे पता है और जनता को गुमराह करने का कोशिश करना है। कोई इनसे सीखे। अरे इतने दिन साथ में थे, अपने इतने कमी को, ये जो विभाग वहां था यहाँ था करके जो कहानियां कर रहे हैं, बता दीजिए ना। अपने एक बात तो बताएं, अगर नियुक्तियां नहीं हुई, कौन था उसका मंत्री? सामान्य प्रशासन विभाग, अगर जो आज IAS IPS पे अगर उंगली खड़ा हो रहा है, सरकार में आप भी थे, अगर वो उनके यहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, वो किसका विभाग है? दो उप मुख्यमंत्री इनके नहीं। देखिए, इनसे मैं बहस नहीं करना चाहता। सरकार में साथ थे और अब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनका छटपटाहट देख के लगता है जनता के बीच बहस में बैठे हैं। ठीक है, ये छटपटाहट में होता है, जाने का छटपटाहट है इनको। मुख्यमंत्री को जो अधिकार प्राप्त है मनीष हमारे संविधान में, वह किसी को नहीं है। चलिए, चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए। रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए कि जो वैकेंसियां वो कब पूरी होंगी। एक चीज बता दें, आसरा इस बात का है कि आप कुछ दे देंगे, समय बता दीजिएगा तो और पुख्ता हो जाएगा, लेकिन आप बता नहीं रहे। और नियमावली की जहां तक बात आप कर रहे हैं, उस पर कई सवाल हैं कि भाई आप नोटिफिकेशन, नियमावली, इन सभी चीजों के चक्कर में, जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, उस पारदर्शिता के चक्कर में, वर्तमान मत बिगाड़िए भविष्य के चक्कर में। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी चिंता जायज है, उनकी बात सुननी चाहिए। और समय अगर लग रहा है तो ठोस कारण दीजिए, ये मत कहिए कि हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। कब करेंगे ये जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।